आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर के आर्ट एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये। 2023 का फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डीएलएड का जो सिलेबस है वो काफ़ी सालों से बदला नहीं है। तो सिलेबस सेम होने की वजह से जो क्वेश्चन है उन्हें बार बार रिपीट किया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर बताऊंगी आपको आर्ट एजुकेशन का। तो ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन पेपर को। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आर्ट एजुकेशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका सिर्फ 50 नंबर का होता है। तो उसी हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। इस पेपर में आपको बाकी पेपर के मुकाबले थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि 2.5 घंटे में ही आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो देखिए, जैसे कि ये पेपर आर्ट एजुकेशन का है, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे इसको तो पार्ट 1 आएगा जिसके अंदर आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर में कि जो पेपर है वो आप बिल्कुल ही सीरीज वाइज अटैम्प्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि उत्तर नंबर 8 या आंसर 1 पहले कर रहे हो, आंसर 5 कर रहे हो, फिर आंसर 2 कर रहे हो, फिर आंसर 12 कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये छोटे बच्चों का तरीका है। आपको पेपर को बिल्कुल सीरीज वाइज अटेम्प्ट करना है। रही बात एमसीक्यू की, अगर आपको नहीं आता तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू का आंसर आपका एक लाइन से ज़्यादा नहीं आएगा, फिर भी आप 2-2 लाइन्स छोड़ सकते हो इसके लिए। और पेपर को बिल्कुल लाइन से अटेम्प्ट करेंगे। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, अगर 3 नहीं आता जगह छोड़ दो, आंसर 4, 5, इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर 1 से लेकर आपका जो 10 तक हो जाएगा वो एमसीक्यू आ जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लिखने, आपको सिर्फ जो आपका सही आंसर है ना उस ऑप्शन को आपको पेपर में लिखना है। इस तरीके से जो क्वेश्चन 10 है आपके एमसीक्यू वो आप यहाँ पर सबसे पहले तो कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। और 3-3 नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे आपको अब पार्ट 2 स्टार्ट होते ही आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको 8 क्वेश्चन नहीं करने हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज़, बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मैम 3 नंबर के लिए कितने पेज भरें, 5 नंबर के लिए कितने पेज भरें। तो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पेज भरना है, क्योंकि पेज भरने के यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपके पॉइंट रेलेवेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन 11 देख लीजिए, इन्होंने पूछा है डिफाइन द एस्थेटिक एंड एस्थेटिक्स, मतलब इन्होंने पूछा है आर्टिस्टिक और सेंसिबिलिटी, जो आर्टिस्टिक होते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो कलात्मक और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता है दोनों को परिभाषित करना है या दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ 3 रेलेवेंट पॉइंट ही आप लिखेंगे जो कि आपके 1 पेज पर इजीली आ जाएंगे। आप ऊपर ये डाल सकते हो कि कलात्मक और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता की परिभाषा निम्नलिखित तरीके से समझी जा सकती है। उसके बाद आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 1-2 परिभाषा अगर आपको किसी भी राइटर की याद हो तो उसको लिख सकते हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 3 नंबर के क्वेश्चन को कहाँ तक ले जा सकते हो, 1.5 या 2 पेज। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत खींचिएगा, नहीं तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे और फालतू का लिखने के यहाँ पर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1.5 या 2 पेज, या फिर आपको लगता है कि 1 पेज पे आ जाएगा तो 1 पेज भी इनफ है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आधा पेज बिल्कुल मत आइएगा 3 नंबर के लिए। आधे पेज पे आपको पूरे 3 नंबर नहीं मिलेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल आर्ट एंड प्रोवाइड सम एग्जांपल ऑफ विजुअल आर्ट। तो आपको विजुअल आर्ट होता क्या है वो बताना है और फिर एग्जांपल्स देने। तो इजीली आपका 1 पेज पे ये कवर हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसको 1 पेज पर ही कर लीजिए। अगर फिर भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज पर ले जाइए। और ये बात ध्यान रखनी है कि जो 1.5 पेज पे आप आंसर को ले रहे हो उसके नीचे से अगला क्वेश्चन बिल्कुल भी शुरू मत कीजिएगा। अगर 1.5 पेज पे आपका आंसर खत्म हो रहा है तो उसको वहीं छोड़ दो, अगले पेज पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करोगे। तो इस तरीके से ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस को करके, ताकि पेपर में आपको इजीली ये चीज़ें आ जाएं। फिर आप देखेंगे कि पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं। आप देख रहे हो पेपर कितना लेंथी है और 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल भी पेज भरने के चक्कर में मत रहना कि 3 नंबर के लिए आप 3-3 पेज भर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर 2 पेज बहुत हैं आपके लिए, बस रेलेवेंट पॉइंट्स और रेलेवेंट आंसर होना चाहिए। तो 5 नंबर के लिए 2 पेज इनफ है, 2.5 नंबर का 1 पेज इनफ होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी 19th क्वेश्चन ही पढ़कर आपको बता देती हूँ। डिफाइन एस्थेटिक्स इन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन हाउ कैन इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आप खुद ही देखिए कि क्वेश्चन ने खुद को 2 भागों में तोड़ रखा है ताकि बच्चा इजीली आंसर कर सके। तो 1 पेज पे आप डिफाइन कर सकते हो कि जो एस्थेटिक है वो एजुकेशन के अंदर क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। और फिर 2nd पेज पे बता सकते हो कि हाउ कैन इट इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। तो 2 पेज पर ये क्वेश्चन आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करते करते आप क्या करेंगे, 5 के 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन लेंथी लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 2.5 पेज पे ले जाओ, लेकिन उसके बाद वाला क्वेश्चन उस जो 2.5 पेज पे आंसर खत्म हो उसके नीचे से बिल्कुल शुरू मत करना। अगला जो पेपर होगा ना, क्वेश्चन शीट जो आपको आंसर शीट मिलेगी वहाँ से शुरू करना। इससे आपका पूरा पेपर ना बिल्कुल ही सीरीज़ में रहेगा और यूनिक रहेगा, साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा, सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो टीचर होते हैं जब हम चेक करते हैं ना पेपर्स को, तो हमें यही चीज़ चाहिए होती है कि क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ राइटिंग ठीक होनी चाहिए आपकी। आप जो पॉइंट लिख रहे हो ना उसको अंडरलाइन करो और उसकी एक्सप्लेनेशन उसके नीचे से स्टार्ट करो, सामने से स्टार्ट मत करो। जितने भी पॉइंट्स है, अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो ब्लैक से लिख लो और ब्लू से एक्सप्लेन कर लो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको कि सिर्फ पॉइंट लिखकर नहीं छोड़ना, उसके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। पॉइंट लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन भी करना है, तभी पूरे मार्क्स गेन होंगे। इस चीज़ आपको पूरा ध्यान रखना है। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप जब घर पर भी प्रैक्टिस कर सको पेपर को लिखने की। यहाँ पर ऑप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे। 8 क्वेश्चन में से 5 करने होंगे। तो जो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हों आप उन्हीं को कीजिएगा। ये सभी के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों या सेकंड ईयर के बच्चे हो, आप सभी के लिए ये जो कुछ पॉइंट्स और ट्रिक्स मैंने बताई है इसको आपको ज़रूर करना है। एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन कोई सा भी लीव करके नहीं आना, छोड़ के नहीं आना। क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। आप बना कर आंसर लिख सकते हो, आपको उसके भी नंबर मिलते हैं, ये बात पक्की है। तो छोड़ने के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहिएगा। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा जो आपको बार बार यूज़ हो सके, ताकि आप आंसर में ना डेफिनेशंस लिख सको कि महात्मा गांधी ने ये कहा या रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा। तो कुछ कॉमन जो डेफिनेशन होती है उसको रट लो और कहीं भी जहाँ भी आपको लगे कि ये रेलेवेंट है उसको लिख दो। इससे भी क्या होते हैं, आपके मार्क्स जो है वो इन्हेंस होते हैं। तो आई होप कि अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन क्वेश्चंस का, और आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें अपने घर पर। पेपर आ चुके हैं, आर्ट एजुकेशन का पेपर भी आपका होने ही वाला है।